इंग्लैंड में निर्मित वैदिक घड़ी एक अद्वितीय पहल है जो प्राचीन भारतीय समय निर्धारण प्रणाली को पुनर्जीवित करती है। ये घड़ी सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच 30 घंटे का समय दर्शाती है, जिसमें 60 मिनट के बजाय 48 मिनट का 1 घंटा निर्धारित किया गया है। ये घड़ी भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के साथ साथ वैदिक समय के अनुसार विभिन्न मुहूर्त भी प्रदर्शित करती है। वैदिक घड़ी को 30 मुहूर्त, 30 काल और 30 काष्ठ में बांटा गया है, जो 24 घंटों में वैदिक समय प्रणाली को दर्शाता है। इसे मोबाइल ऐप से भी संचालित किया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ता विभिन्न धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जैसे कि चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी। इस घड़ी में ग्राफिक्स का भी उपयोग किया गया है, जिससे हर घंटे के साथ अलग अलग तस्वीरें दिखाई जाएंगी। ये घड़ी समय की गणना सूर्य सिद्धांत पर करती है और विभिन्न शहरों के सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार समय बताती है। ये तकनीकी नवाचार, जिसे रिस्टवॉच के नाम से भी जाना जाएगा, भविष्य में मोबाइल ऐप और दीवार घड़ी के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इसे प्राचीन भारतीय गणित और ज्योतिष के आधार पर तैयार किया गया है, जो आधुनिक समय की जरूरतों को भी पूरा करेगा। वैदिक घड़ी जो हमारी वैदिक परंपरा है, जिसके अनुसार हमारे सारे कार्य हर मुहूर्त में विभाजित किए गए हैं कि हर मुहूर्त किसी विशेष कार्य के लिए माना जाता है, हर मुहूर्त किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान के लिए माना जाता है। लेकिन इनकी आम आदमी तक, क्योंकि ये ऐसी कोई घड़ी नहीं है, तो आम आदमी को पता नहीं किस समय पे कौन सा कार्य करना चाहिए। तो जो ज्योतिष हैं, जो गुरु हैं, पंडित हैं, वो इस बारे में जानते हैं और वो इस अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन अब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर कहीं पर भी हो, वैदिक घड़ी के माध्यम से वो ये समझ पाएगा कि किस मुहूर्त में कौन सा कार्य करना चाहिए। तो एग्जैक्टली उसको मुहूर्त पता होगा कि जैसे जो लोग योग या मेडिटेशन करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में जब भी हमारी घड़ी में 28 बजेगा, तो वो कहीं पर भी हो, किसी भी शहर में हो, वो 28 ही बजे ब्रह्म मुहूर्त हो रहा होगा। लेकिन आज लोग 4:30 बजे मीन मान के, एवरेज मान के 4:30 बजे जागते हैं, जबकि अलग अलग जगह पे सूर्योदय का टाइम अलग है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सूर्योदय से करेक्ट 96 मिनट पहले होता है। तो मान लीजिए कि आज कोई मुंबई में अगर ये ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहे और मुंबई में ये सूर्योदय 7 बजे हुआ, तो 5:24 पे ब्रह्म मुहूर्त हुआ होगा। लेकिन सारे भारत में लोग जागे होंगे 4:30 बजे, तो वो जाग तो सही चीज़ के लिए रहे हैं, लेकिन वो सौर की वो ऊर्जा को ले नहीं पा रहे। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आज अगर सूर्योदय 5 बजे हुआ होगा, तो वहाँ का ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे हुआ होगा इस घड़ी के अनुसार, लेकिन हमारी घड़ी में 28 ही बजे हुआ होगा। तो हमारी जो घड़ी है वो मुहूर्तों को, सूर्य की पूरी साइकिल को उसके एंगल्स में डिवाइड करती है, जिसके अनुसार हमारे 30 मुहूर्त भी विभाजित हैं। ये आम लोगों तक कैसे पहुँचाओगे आप? सर, इसको एप्लीकेशन, वेबसाइट, रिस्ट वॉचेस, वॉल क्लॉक के माध्यम से और हमारे गुरुओं के, एस्ट्रोलॉजर्स के, पंडितों के माध्यम से इसकी लर्निंग को लोगों तक पहुंचाएंगे। शुरुआत होगी, अगली शुरुआत आपकी कहाँ होने जा रही है? सर, उज्जैन के बाद हमारी जो परिकल्पना है कि हम इसको 12 ज्योतिर्लिंग में लगाएं, क्योंकि इस समय के देवता शिव हैं, तो सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और भारत के प्रमुख मंदिरों में लगाएं, ताकि वहाँ पे जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं वो पहले समझ पाएँ कि हमारे ये जो समय है किस अनुसार कार्य कर रहा है। और उन मंदिरों में जो समय प्रणाली है पूजा की, तो वो लोग, तो जो पंडित जी हैं वो अपनी पूजा सही समय पर करते हैं, लेकिन पब्लिक को समझाने के लिए उनको एक यही समय देना पड़ता है कि 6 बजे आप सुबह की आरती में आइए और 12 बजे आप दोपहर की आरती में आइए और सायंकाल की आरती 6 बजे होगी। लेकिन एक्चुअली उन लोग को भी प्रोसेस पता है कि वो सूर्य के अनुसार चल रहा होता है। आम आदमी को समझा पाना मुश्किल है, क्योंकि समय नापने का हमारे विधि का कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन वैदिक घड़ी से अब वो समझा पाएंगे कि 15वें मुहूर्त में सायंकाल की आरती होनी, तो 15 आपकी घड़ी में दिखेगा, आप वहाँ पहुँच जाएँ। 0 बजे प्रातःकाल की आरती होनी, 0 बजेगा, आप वहाँ पहुँच जाएँ। तो इस अनुसार एक लोगों में इसकी नॉलेज बढ़ेगी और उसके बाद लोग इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पे भी आ पाएंगे कि क्या फ़ायदे ये विश्व को और देने वाला है, कैसे हमारी बॉडी पे सूर्य की जो ऊर्जा है वो इफेक्ट देती है, कैसे विश्व बिजली बचाएगा। तो इन सब पे भी फिर आ पाएंगे हम लोग। क्योंकि उज्जैन में स्थापित हुई है और वो घड़ी देखने के बाद आम जन के साथ जो जानकार है, पंडित है या ज्योतिषी है, उनको भी वो इतनी जल्दी उसके समझ नहीं आती कि चल क्या रहा है। घड़ी में दिख रहा है, घड़ी पल जो दिखना है, तो उसके लिए हमने घड़ी के जो निर्माता है, आज उनके यहाँ महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ में और मैपकास्ट के सौजन्य से यहाँ पे एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें हमने सारे पंचांग करताओं, ज्योतिषियों को, शहर के लगभग सभी को एकत्र करके इस घड़ी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। और ये घड़ी की जानकारी आम लोगों को मिले, इसलिए आज इनको आरोह श्रीवास्तव जी को प्रेस के सम्मुख भी उपस्थित करके, ताकि एक जिज्ञासा जो है इस घड़ी
के संबंध में वो जन जन तक नीचे स्तर पर आए। यह कार्यक्रम आज हमने रखा था।